हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट कल हमने चैप्टर नंबर 8 के कीटम्स पढ़े थे। ठीक है, वन बाय वन ये सारे कीटम्स हमने डिस्क्राइब किए थे। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो आगे की हमारी स्टोरी का कुछ पार्ट रह गया था, है ना, जिसमें कौन कौन थे, दो पर्सन थे, दो बच्चे थे, कुणाल और वेद। वो अपनी ग्रैंड माँ से बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं किसके बारे में, कि वेद क्या होते हैं, धर्म क्या होते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यूज है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। हमारी स्टोरी यहाँ तक हो गई थी कि कुणाल का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था, इज दैट वाई वी मेडिटेट एंड डू योगा, कि हम मेडिटेशन क्यों करते हैं, हम योगा क्यों करते हैं। उसने किससे सवाल किया था, अपनी ग्रैंड मदर से किया था। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है यस, कि हाँ जरूरी है। द वेदास इंट्रोड्यूस प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन योगा, कि हाँ हमारे वेदों में बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, वो मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, है ना, ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है और हमारा माइंड भी कैसा रहता है, बिल्कुल हेल्दी रहता है। विच पीपल स्टिल यूज टूडे स्टे काम एंड हेल्दी, इससे हम क्या रहते हैं, बिल्कुल कूल एंड काम रहते हैं एंड देन हेल्दी रहते हैं। ओके, ठीक है, तो वो कहते दे ऑल्सो टीचर्स टू ऑनेस्ट काइंड एंड कंपैशनेट, कि भाई जितनी चीज हमारे पास है, कंपैशनेट का मीनिंग क्या होता है, उतने में हमें क्या रहना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है। एंड देन ऑनेस्टी सिखाता है हमें, काइंडनेस सिखाता है, कि भाई हमें हर एक पर्सन के लिए, हर एक लोगों के लिए जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ इस दुनिया में हमारे साथ पूरे 24 घंटे बिताते हैं, उन लोगों के साथ हमें ऑनेस्ट रहना है, काइंड रहना है और खुद से कंपैशनेट रहना है। ठीक है, सो यू सी शी कंटिन्यूड, और आगे वो बताती है, द वेदास आर फुल ऑफ विजडम दैट गाइड्स अस टू इवन टुडे, कि जो वेद है वो हमें आज की जिंदगी में कैसे रहना है, क्या करना है, ये सब हमें गाइड करते हैं। दे कनेक्टेड अस टू आवर पास्ट एंड हेल्प अस लाइफ बेटर लिव्स। कुणाल एंड वेद स्माइल, और जब ये सब कहती हैं वो हमारी की आज की जिंदगी पास्ट लाइफ से कनेक्ट होती है। पास्ट लाइफ में जो उन्होंने हमें सिखाया हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस मानने चाहिए, रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए, कल्चर फॉलो करना चाहिए, है ना। उन्होंने हमें सिखाया योगा करो, मेडिटेशन करो, उससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी, हमारा माइंड काम रहेगा, हम ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, है ना, इफेक्टिवली हम कोई काम कर पाएंगे। तो वो दोनों स्माइल करते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई द वेदास आर वर सो स्पेशल, और उन्हें फाइनली ये समझ में आ जाता है कि वेद क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमें काफी कुछ अच्छे से रहना, करना, काम करना और गाइडेंस का काम करते हैं। आफ्टर रीडिंग दिस, ये तो एक क्वेश्चन है, इग्नोर इट, नेट आगे। तो इंट्रोडक्शन में हमारे क्या लिखा है, देखो, इमेजिन वॉकिंग इनटू अ मैजिकल फॉरेस्ट, कि आप इमेजिन करो कि आप कहाँ गए हो, एक मैजिकल फॉरेस्ट में गए हो, एंड देन वेयर एवरी ट्री हैज ए स्टोरी टू टेल, और वहां का जो हर एक पेड़ है, हर एक ट्री है, वो एक न्यू डिफरेंट स्टोरी टेल करता है, आपको सुनाता है। वन ट्री स्टैंड्स, अब एक आप दूर एक पेड़ देखते हो, एक ट्री देखते हो, वो क्या बता रहा है, इट इज बिगर एंड ओल्डर देन द अदर्स, एक जो ट्री है वो सबसे ज्यादा पुराना शो कर रहा है उस पूरे फॉरेस्ट में, है ना, और वो सबसे ज्यादा पुराना है, वहां पे उससे ज्यादा पुराना कोई ट्री नहीं है। तो आपने सोचा उससे बात करें, तो उसके पास जाते हो आप और देखते हो, विद डीप रूट्स, उसकी जो जड़ें है काफी नीचे तक फैली हुई है, यानी काफी ग्राउंड है, एंड वाइड ब्रांचेस, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एंड द ट्री इज लाइक इंडियन कल्चर फुल ऑफ रिच एंड फैसिनेटेड स्टोरीज दैट ग्राउंड ओवर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स, कि ये किस कल्चर की बात कर रहा है, उस ट्री के थ्रू, उस एग्जाम्पल के थ्रू हमें कौन से कल्चर के बारे में बताना चाह रहा है, इंडियन कल्चर के बारे में। क्यों, क्योंकि इंडियन कल्चर सबसे ज्यादा क्या है, पुराना है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप ओल्डेस्ट ट्री देख रहे हो वो एक तरह से क्या है, इंडियन कल्चर है। ठीक है, वो क्या है, एक ओल्डेस्ट कल्चर है। तो उसने इस पुराने पेड़ को क्या बताया है, इंडिया बताया, कि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो पूरा ये पेड़ है। इसकी जो जड़ है वो देखो काफी ज्यादा कैसी है, फैली हुई है काफी, देखो काफी ज्यादा फैली हुई है, काफी ज्यादा फैली हुई है ना। तो ये कह रहा है कि हमारा जो इंडिया का कल्चर है उसकी रूट्स भी कैसी है, बहुत फैली हुई है, इट मीन्स उसका जो कल्चर है वो काफी ज्यादा वाइड है, बहुत बड़ा है ना। और जो ये एक ट्रंक है,
देखो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस क्या शो करती है? ये ब्रांचेस शो करती है हमारे यहाँ की लैंग्वेज को, कल्चर को, ट्रेडिशन को, यानी हर एक ब्रांच की एक अलग स्टोरी है। ठीक है, कोई एक ब्रांच हमारे यहाँ की किसको दिखा रहा है? हमारे यहाँ की आर्ट को दिखा रहा है, कल्चर को शो कर रहा है। कोई एक ब्रांच है जो क्या शो कर रही है? हमारे यहाँ की लैंग्वेज शो कर रही है ना? तो हर एक जो ब्रांच है उसकी एक अलग स्टोरी है और वो अलग चीज को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसने कहा कि ये जो प्लांट, सॉरी, ये जो ट्री है वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी हमें बताता है। किसके बारे में? इंडियन कल्चर के बारे में। ठीक है, द रूट्स ऑफ, हाँ बेटा, वो बता रहा है कि यहाँ से सब चीज ज्वाइंट हुई हुई है, जितने भी ये ब्रांचेस हैं वो सब किससे ज्वाइंट हुई हुई है? इस पूरे एक ट्रंक से ज्वाइंट हुई हुई है। ठीक है, वो ज्वाइंटनेस को दिखाता है। तो देखो, द रूट्स ऑफ दिस ट्रीज आर लाइक द ट्रेडिशंस, कि ये जो रूट्स हैं इस पेड़ की वो हमें क्या शो करती है? ट्रेडिशन को शो करती है। ठीक है, एंड आइडियाज दैट कीप द इंडियन कल्चर स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। और जिस तरह इस पेड़ की, अब भाई सबसे ओल्डेस्ट पेड़ है, इट मीन्स इसकी जड़ें कैसी हैं? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है ना? तभी तो इतने सालों से वो पेड़ टिका हुआ है। उसकी जड़ें कैसी है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे यहाँ का इंडियन का, अब जो इन्होंने बोला रूट किसको शो करेगा? ट्रेडिशंस को, है ना? ट्रेडिशन को शो कर रहा है, तो हमारे यहाँ का ट्रेडिशन भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग, है ना? उसकी जड़ें भी कैसी है? बिल्कुल मजबूत है। तो ये कह रहा है कि ये जो ट्री की रूट्स हैं वो ट्रेडिशन को शो करती है, जो हमें क्या सिखाती है? स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड रहना। यूनाइटेड मीन्स तो जानते होंगे, एक साथ, एकजुट, एक यूनिटी में रहना। चलो, अब देखो ब्रांचेस क्या शो कर रही है। द ब्रांचेस आर द डिफरेंट वेज दिस कल्चर हैज ग्रोन, कि जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ रही हैं उनके साथ साथ उनके कल्चर को भी क्या मिल रही है? ग्रोथ मिल रही है। भाई ब्रांचेस बड़ी होगी तो कल्चर भी तो बढ़ रहा है। हमने कहा हर एक ब्रांच का एक अलग कल्चर है, हर एक ब्रांच एक अलग चीज शो कर रही है, तो जो ब्रांच बढ़ रही है उसके साथ वो भी तो बढ़ेगा ना, जिसे वो इंडिकेट कर रहा है। थ्रू दी आर्ट, अब कैसे बढ़ रही है? कोई तो क्या शो कर रही है? हमारे यहाँ की आर्ट को शो कर रहा है, कुछ हमारे यहाँ के लिटरेचर पार्ट को शो कर रहा है ना? कुछ ब्रांचेस शो कर रही है हमारे यहाँ की साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, इनको शो कर रही है। ठीक है, मेडिसिन, हमारे यहाँ पे पुराने टाइम में क्या यूज करते थे हम? जड़ी बूटियां जो फॉरेस्ट में मिलती थी, है ना? औषधियां जिन्हें हम कहते हैं। रिलीजियन शो करते हैं, कुछ ब्रांचेस क्या शो कर रही है? रिलीजियन को शो कर रही है। और भी बहुत सारी जितनी भी इसकी ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल क्या शो करती है? ईच ब्रांचेस इज यूनिक। हर एक ब्रांच क्या है? बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है, अनोखी है। बट दे ऑल कम फ्रॉम द सेम स्ट्रॉन्ग ट्रंक। पर वो सारी जो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस है वो किससे कनेक्टेड है? स्ट्रॉन्ग ट्रंक से, है ना? उनका तना तो क्या है? एक ही है ना? ट्रंक तो क्या है? एक ही है। वैसे ही हमारा इंडिया भी क्या है? एक ही है। उसके जितने भी कल्चर्स है, उनकी जितनी वो ब्रांचेस सारी उसकी किसको शो करेगी? कल्चर को, आर्ट को, लैंग्वेज को, लिटरेचर को, साइंस को, है ना? वो ब्रांचेस शो कर रही है। उसकी रूट्स किसको शो करेगी? ट्रेडिशन को। ठीक है, ये पूरा एक तरह से इंडिया के बारे में बताया उन्होंने कि इंडियन कल्चर जो है ये तो पूरा इंडिया है। ठीक है, और ये जो रूट्स है वो उसका ट्रेडिशन शो करती है। हर एक ब्रांच अलग अलग एक सेक्टर को शो कर रही है ना? कुछ आर्ट को, कुछ लैंग्वेज को, कुछ लिटरेचर पार्ट को, कुछ फेस्टिवल्स को। फेस्टिवल्स तो ट्रेडिशंस में आ गए ना, कल्चर्स वगैरह जो डिनोट होंगे। साइंस को, मेडिसिन को, रिलीजियंस को, इन सबको क्या करती है? वो शो करती है। चल, इतना समझ में आया? यस और नो? ओके। एज यू एक्सप्लोर द ब्रांचेस, अब आपने जिन जिन ब्रांचों पे गए हो, आप अगर एक्सप्लोर करते हो एक एक को, यू विल फाइंड दैट ईच वन होल्ड समथिंग स्पेशल। कि जब आपने इसे एक्सप्लोर किया, हमने देखा, तब हमें पता चला कि हर एक ब्रांच ने हर एक चीज को क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। किसी ने आर्ट को होल्ड कर रखा है, तो किसी ने साइंस को, किसी ने लिटरेचर पोर्शन को होल्ड कर रखा है। हर एक ब्रांच एक अलग चीज बता रही है हमें, है ना? इट मीन्स कुछ समथिंग स्पेशल को उसने क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। मे बी वन ब्रांच टेल्स द स्टोरी ऑफ एंशियंट वॉरियर्स। अब देखो हर एक ब्रांच ने हर एक चीज को होल्ड करा है, तो भाई हर एक चीज के पीछे हमने पढ़ा था ना, हर एक पेड़ क्या बता रहा है? हर एक स्टोरी बताएगा, है ना? तो हर एक ब्रांच भी जो उसने चीज होल्ड करके रखी है उसके बारे में क्या बताएगी? स्टोरी टेल करेगी ना हमें। वैसे ही तो इसने कहा कि कुछ ब्रांचों के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो आप देखोगे कि कुछ एक ब्रांचेस जो हैं वो क्या शो कर रही है?
एंशियंट वॉरियर, हमारे जो पुराने योद्धा होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, उनके बारे में हमें क्या करती है, बताती। ठीक है, तो हमारे वॉरियर्स के बारे में, उनकी भाई उनकी जो जीत हुई थी, वो जिन युद्धों में लड़े, उनमें जो भी वॉर्स वगैरह चली, उनमें कैसे जीते, क्या हुआ, तो भाई हर एक वॉरियर की एक अलग स्टोरी है ना, सिंगल स्टोरी तो है नहीं। हमारे यहाँ पे कौन कौन से वॉरियर थे, जैसे शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, तो उनकी हम अलग अलग स्टोरीज पढ़ते हैं ना, उन्होंने कौन सी जीत ली, कहाँ वो युद्ध करने गए थे, क्या वो जीते, क्या हुआ, वो सब एक अलग अलग चीजें, और हर एक ब्रांच एक अलग स्टोरी के बारे में बताई। तो जैसे इसने क्या बताया कि एक जो ब्रांच है वो किसके बारे में स्टोरी टेल कर रही है, हमारे पुराने वॉरियर्स के बारे में, जो हमारे यहाँ के वॉरियर से योद्धा थे, उनके बारे में, उनकी जीत के बारे में। while another whispers the secret of the healing through the tradition medicine। और वही जो दूसरी ब्रांच है, एक ब्रांच ने तो वॉरियर्स के बारे में स्टोरी टेल की, वही जो दूसरी ब्रांच है उसने क्या टेल किया, हमारी औषधियों के बारे में, है ना, मेडिसिन के बारे में, जो हम पुराने टाइम पे यूज करते थे। आजकल तो साइंस ने काफी सारा डेवलपमेंट ले लिया, हम आजकल वो आयुर्वेदिक वाली जो दवाइयाँ होती है उन पे बिलीव ही नहीं करते, एलोपैथी वाली दवाइयाँ लेते हैं, है ना। पर पुराने टाइम पे क्या होता था कि सब लोग उन जड़ी बूटियों पे ही डिपेंड थे, वही जो मेडिसिन थी, तो वो मेडिसिन उनका यूज आज भी तो हो रहा है, बस उन्हीं को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, एलोपैथी में कुछ और ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, चीज तो वही है, मेडिसिन तो उन्हीं से बन रही है। तो उन मेडिसिन के बारे में कोई ट्रेडिशन बताया है। वन ब्रांच माइट शो द क्रिएटिविटी ऑफ आर्टिस्ट एंड राइटर, और वही जो एक और ब्रांच है वो क्या शो कर रही है, हमारे यहाँ की क्रिएटिविटी, किसकी, आर्टिस्ट की और राइटर्स की। कितनी सुंदर सुंदर कविताएं हैं हमारे राइटर्स की, है ना, कितने अच्छे अच्छे चैप्टर है जो हम हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं ना, वो सारी स्टोरीज किसकी, राइटर्स की तो है। वो क्रिएटिविटी कौन ने दिखाई है, राइटर्स ने तो दिखाई है। आर्ट्स हमारे यहाँ की पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, केव पेंटिंग कितनी ज्यादा फेमस थी, है ना, हड़प्पा वगैरह की वो देखा हो तुमने, वो जो बनाते हैं ना वॉल वगैरह पे, एलिफेंट वगैरह वो बने हुए हैं, एलिफेंटा की गुफाएं वगैरह, उन पे जो पेंटिंग्स हुई है वो हमारे यहाँ की कितनी फेमस है। तो वो आर्टिस्ट ने ही तो ग्रो अप की है, आर्टिस्ट ने ही तो बनाई है। तो उस क्रिएटिविटी को एक जो ब्रांच है वो क्या शो करती है, उस आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को शो करती है, उस राइटर के जो राइटर पोर्शन है, लिटरेचर पोर्शन है, उसको शो करता है। while another shares the wisdom of the philosophers, हमारे यहाँ के फिलोसोफर्स की, कि भाई उन्होंने क्या क्या सर्च किया, क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या किस चीज के बारे में स्टडी की। ठीक है, स्पिरिचुअल सीकर्स के, हमारे यहाँ की स्पिरिचुअलिटी कैसी थी पहले, कौन से भगवान थे, किनको मानते थे, कौन से धर्म को ज्यादा माना जाता था, किस धर्म में क्या होता था, क्या नहीं, ये सब इन्हीं से तो सीखते हैं। तो हर वो ब्रांच हमें हर एक चीज अलग बताती है। ऑल these branches are different but they are connected to showing, अरे कितना लंबा है, कनेक्टिंग टू शोइंग हाउ आर कल्चर इज बोथ डिवर्स एंड यूनाइटेड, कि ये जो सभी चीजें हैं वो हमें क्या शो आउट करती है, कि भाई हमारा जो जो कल्चर है वो कैसा था, क्यों फेमस था, उसमें क्या चीज वैल्यूएबल थी, क्या इंपॉर्टेंस थी उसकी, कैसे उसने यूनाइटेड बनाया हमारे इंडिया को, कैसे उसने कवर अप किया सब कुछ, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, पुराने टाइम में कौन से ट्रेडिशंस थे, ठीक है, उन सबको बताता है। ओके, आर यू रेडी फॉर एक्सप्लोर दिस ट्री, तो आप रेडी है इस ट्री के बारे में और कुछ ज्यादा जानने के लिए। लेट अस डिस्कवर द रूट्स एंड ब्रांचेस दैट मेक द इंडिया और भारत, कि यही रूट्स हमारे इंडिया को किस नाम से जानने पे इंपॉर्टेंस देती है, भारत के नाम से, किसके नाम से, भारत के नाम से, ठीक है। ओके, फिर आगे देखते हैं हम। सो स्पेशल बाय द क्लिम्बिंग द ट्री, कि जैसे जैसे हम इस ट्री की ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ट्री की इस ऊंचाइयों को देखते हैं, वी विल अनलॉक द सीक्रेट ऑफ हिस्ट्री, और जैसे जैसे हम चढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी जो हिस्ट्री के लॉक्स हैं वो हम धीरे धीरे क्या करते चलेंगे, अनलॉक करते हुए चलेंगे, उनके सीक्रेट्स को जानते हुए चलेंगे। द सीक्रेट ऑफ द हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अ कल्चर सो यूनिक एंड ब्यूटीफुल, और जब हम हिस्ट्री को अनलॉक करेंगे, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो कल्चर है दूसरे कल्चर से कैसे यूनिक है, ब्यूटीफुल है ना, कितना अच्छा है ना हमारा कल्चर। हमारे यहाँ पे अलग अलग बोली बोली जाती है, कितनी सारी भाषाएं हैं, कितना सारा ट्रेडिशन फूड है ना, सब जगह अलग अलग टाइप का फूड है, अलग अलग तरह के लोग हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ एक ही कंट्री में रहते हैं, है ना। तो ये क्यों पॉसिबल है, हमारे यहाँ की यूनिटी की वजह से ही तो पॉसिबल है।
अगर यूनिटी नहीं होगी तो क्या अलग अलग कल्चर के लोग हमारे साथ एक साथ रह पाएंगे? अपने अपने धर्म को ही मानेंगे ना वो क्यों सोचेंगे किसी दूसरे के बारे में? वो भी कहेंगे, मुस्लिम कहेंगे जैसे पाकिस्तान अलग बन गया वैसे और भी दूसरे कहेंगे कि भाई हमें भी अलग कर दो, हम अलग धर्म के हैं, हिंदू वाले अलग जाओ, हम लोग अलग जाएंगे, है ना? पंजाब भी तो हमारे में इन्वॉल्व है, तो वो लोग भी कह सकते हैं नहीं हमें तो अलग कंट्री बना दो। पर हमारे में क्या है, यूनिटी है, हम लोग यूनाइटेड है, इसलिए हम लोग कैसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं डिफरेंट कल्चर को अपनाने के बाद भी। ठीक है, तो ये ट्री हमें ये सब चीजें बताता है। आर्कोलॉजिस्ट एंड द स्कॉलर्स हैव डिस्कवर्ड दैट सम दीज कल्चर रूट्स गो बैक टू देयर एंशिएंट इंडस। जिसके बारे में तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना, इंडस के बारे में पढ़ा था। और हड़प्पा सिविलाइजेशन, कि हम पढ़ते हैं हमारे कल्चर के बारे में, तो पुराने टाइम में हड़प्पा संस्कृति, है ना, सिविलाइजेशन, और इंडस, ये दोनों फेमस सिविलाइजेशन है हमारे, है ना, उन्हीं से हमारी जो कल्चर है उसकी शुरुआत हुई थी, ये माना जाता है। हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये इस पे एक मूवी भी थी हड़प्पा वाली, वो देखी हो तो। बेसिकली यही है कि जो उस टाइम पे कैसे लोग बाग रहते थे, कौन से बर्तनों का यूज करते थे, कैसे उनके घर थे, कैसे वो रहते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उन सब के बारे में है उस सिविलाइजेशन में, कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। उनके पोर्ट्स भी बहुत शानदार शानदार है। आर्कोलॉजिस्ट ने जब उनके बारे में सर्च की, स्टडी की, तब वहां से उनकी बहुत सारी चीजें निकली थी। वो क्या जमीन के नीचे दब दब चुका था ना, इतने सालों पुरानी बात है। तो जब उन्होंने खोदा, वहां से चीजें निकाली, आर्कोलॉजिस्ट ही तो करते हैं ये काम, एंशियंट टाइम के पीरियड में, सॉरी एंशियंट टाइम के बारे में जानने का काम वही तो करते हैं। जब वहां गए तब उन्होंने सर्च किया, भाई ऐसा सिविलाइजेशन भी था जहाँ पे इस टाइप के पॉट्स का यूज होता था, खाना खाने के लिए, बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्तन से, है ना, और क्या है, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनके घर कैसे थे, ये सब कुछ उस सोसाइटी में, सॉरी उस सिविलाइजेशन में बताया गया है। विच वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड दी चैप्टर 7, और ये सब हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। As time passed, hundreds of these schools of thought that developed in India, कि धीरे धीरे इसके लिए बहुत सारे, ठीक है, तो बहुत सारे स्कूल्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, जिसमें हमारे यहाँ की पुरानी सोसाइटी के बारे में बताया जाता है, कल्चर्स के बारे में बताया जाता है, ट्रेडिशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जिन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को क्या दिए, शेप देने में हेल्प करी है। हमारी जो डाइवर्स कंट्री है, इट मीन बहुत बड़ी जो कंट्री है, बड़े लेवल पे, वाइड स्प्रेड लेवल पे फैली हुई है, इट इज टुडे, आज के टाइम पर उसे क्या दी है, उसने एक शेप प्रोवाइड करवाई है। बाय लर्निंग अबाउट दीज अर्ली स्कूल्स एंड देयर ओरिजिन, वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इंडिया एंड द ऑफन कॉल्ड भारत। कि ये हमें एसेंस, एसेंस का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस बताना, है ना, तो इसने हमारे इंडिया की इंपॉर्टेंस बताई है, कि भाई हमारे इंडिया को भारत क्यों बोला गया है, इंडिया क्यों बोला जाता है। ठीक है, उस बारे में हमें इसने बताया है, कि इतनी सारी हमारे में स्पेशलिटीज हैं, इतना अच्छा हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, कल्चर है, जिसके चलते हमें भारत नाम दिया गया है ना। चलो, अब आगे जो इसका एक टॉपिक है वो है वेद के बारे में, तो हम पढ़ेंगे, वो छोटा सा है, जल्दी से इंट्रोडक्शन देके कंप्लीट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वेदास। द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वेद। कहाँ से आया है वेद शब्द, एक संस्कृत वर्ड जो क्या था, विद, वहां से डेवलप हुआ है। उसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज, ये हमने की टर्म्स में भी पढ़ा था। जस्ट एज वी लर्न फ्रॉम द बुक्स एक्सपीरियंस टुडे, द वेदास वर द सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर एंशियंट इंडिया। कि जो वेदास है वो एक तरह से क्या है, सोर्स है नॉलेज का, जो एंशियंट टाइम में जो भी ज्ञान था उन सबको हमारे तक पहुंचाने का ही क्या है, तरीका है, जरिया है, बुक है। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, जो हमें कैसे रहना है, क्या करना है, इन सब के बारे में गाइडेंस है, गाइड करता है। ठीक है, दीज टेक्स्ट आर इनक्रेडिबली ओल्ड, कि ये बहुत पुराने टेक्स्ट है, बहुत पुराने टाइम के हैं। सम ऑफ दीज अर्लीस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, they captured the wisdom, beliefs and practices of civilizations that thrived thousands of years ago। कि बहुत ही हजारों साल पुरानी जो बिलीव्स है, कि भाई इतने हजारों साल पुराने साल में हमारा कैसा कल्चर था, हम किस में मानते थे, कौन से धर्म को इम्पोर्टेंस थी, क्या कल्चर्स फॉलो करते थे, उनके क्या ट्रेडिशंस थे, उनका क्या पहनावा था, क्या खाते थे, क्या रहते थे, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, और उनके अकॉर्डिंग क्या चीज हमारे लिए आज करने के लिए बेटर है ना, वो उन चीजों के बारे में भी हमें क्या करता है, गाइड करता है।
देयर आर 4 वेदास। अब देखो स्टार्टिंग जो वेद है हमारे, उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 4 कैटेगरीज में। अब वो 4 कैटेगरीज कौन सी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद किसे माना जाता है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो कौन सा वेद होगा? ये हजारों सालों पुराना है, ठीक है, जिसमें सबसे पुराने पुराने टाइम के कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उन ट्रेडिशन से, उन कल्चर से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में उन सबके बारे में लिखा है। ईच ऑफ दिस टेक्स्ट प्लेड अ की रोल ऑफ शेपिंग इंडियन कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी। हर एक वेद ने हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में, हमारी सोसाइटी को शेप देने में क्या किए? हेल्प किए, ठीक है। और पुराने टाइम में तो ये भी होता था, अभी तो फिर भी हम लिखते हैं, करते हैं। पहले के जो स्कूल्स होते थे उनमें वो लोग क्या करते थे? गुरु है, वो बोल रहा है, जो बच्चे हैं वो क्या करते थे? समझते थे। कोई लिखने का कोई ऐसा कोई काम नहीं होता था। मोरली ओरली बताते थे वो लोग, हर चीज मॉरलिटी के बारे में बताते थे, ह्यूमैनिटी के बारे में बताते थे, कैसे रहना है, यूनाइटेड रहना है, कंपैशनेट कैसे रहना है, काइंड कैसे रहना है। जो हमारे जो मॉरल बेसिस टॉपिक्स है ना, उन्हीं के बारे में उनको सिखाया जाता था कि आपको कैसे बिहेव करना है, हाउ टू बिहेव विथ अदर पर्सन, कि कैसे रहना है उनको उनके साथ, है ना। आजकल के लोग क्या करते हैं? किसी की कोई वैल्यू नहीं, बात कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो ठीक, आए दिन किसी के बीच में झगड़ा हो जाता है, किसी के बीच में क्या हो जाता है। तो पहले के जो गुरु थे ना, उनको वो सिखाते थे कि आपको कैसे चलना है, मॉरलिटी से चलना है। जैसे आप एक ह्यूमन हो, सामने वाला भी एक ह्यूमन है ना, तो उस बेस पे आपको चलना है। तो जो वेद है वो हमें उन्हीं की इंपॉर्टेंस बताते हैं। जब हमारा माइंड शार्प होगा, हमारा माइंड काम होगा, हमारी बॉडी हेल्दी होगी, तभी तो हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, अच्छे काम कर पाएंगे। तो हमारे वेद में यही तो लिखा है कि आप मेडिटेशन करो, योगा करो, पूजा करो भगवान की, जिससे आपका माइंड कैसा रहे? शांत रहे, आप अच्छे डिसीजन ले पा रहे हो, आपकी बॉडी हेल्दी रह पा रहा है, आपका माइंड माइंड हेल्दी रह पाए, है ना। तो उन सब के कल्चर के बारे में, कैसे रहना है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू लाइक, हाउ टू राइट, हाउ टू सेट, कैसे रहना है, क्या बोलना है, ये सब हमारे वेदों में डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। और वेद हमें कर्म और धर्म के बीच का डिफरेंस बताते हैं, क्या करना चाहिए और क्या चीज सही है वो करनी चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए तो हर कोई बता सकता है, पर क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है, गलत है, ये हमें किससे पता चलता है? हमारे पुराने वेदों से पता चलता है। हमारी जो नॉलेज ऑफ बुक्स है, जो पुराने टाइम की, एंशियंट टाइम की, उनसे पता चलता है हमें, ठीक है। तो इसमें कुछ ही उसका ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, कि जो इंडियन कल्चर की रूट है वो किससे जुड़ी हुई है, क्या सिखाती है, क्या बोलती है, ठीक है। आज की क्लास में हमने वेद का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, वेद के बारे में पूरा पढ़ लिया। बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।